हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करते हैं मोल कंसंट्रेशन, मोल सांद्रता, मोलर सांद्रता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ध्यान से सुनिएगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के सोल्यूट के मोलों की संख्या को मोलर सांद्रता से व्यक्त किया जाता है। मोलर सांद्रता बराबर मोलर सांद्रता बराबर विलेय की मोलों में संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, यानी कि 1 लीटर विलयन में कितना होगा, तो विलेय का मोल जितना भी होगा कितने लीटर में है, उसका जो अनुपात आएगा वो आपका मोलर सांद्रता कहलाएगी। अब मोल होता क्या है, बात करते हैं मोल क्या है। तो मोल बराबर होता है विलेय का भार, ये का भार बटे विलेय का अणुभार। यहाँ विलेय का मोल लिख देते हैं, विलेय का मोल इसलिए लिख रहे हैं ताकि विलेय की बात ही हो। अगर कोई और तत्व होगा तो उसकी अगर मोल में सांद्रता ज्ञात करनी है तो मोल उसका भार होगा और उसका अणुभार होगा। नहीं तो आप चलो विलेय तो विलेय आपको पता ही ना चले क्या हो रहा है यहाँ पे। तो विलेय, अब इसमें जो विलेय है उसकी बात करते हैं। तो विलेय का मोल बराबर होगा विलेय का भार, जो भी भार इसमें घुला हुआ हो, और विलेय का जो अणुभार होगा। अगर उससे हम डिवाइड कर देंगे तो आपको मोल प्राप्त हो जाएगा। उस मोल को यहाँ पे रख देना है और 1 लीटर विलयन में उपस्थित जो भी भार होगा वो मोलर सांद्रता कहलाएगी। इसका मात्रक मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर, ये हो गया इसका मात्रक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। मोलर मास होता क्या चीज़ है। पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित ग्राम अणु में संख्या जो होगी, यूनिट जो होगी, वो मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। यानी कि कोई भी यौगिक की अगर हम बात करते हैं, जैसे HCl की बात कर लेते हैं। HCl ये एक यौगिक मिला, यौगिक भी हो सकते हैं। परमाणु की बात, अगर अणु की बात करते हैं तो अणु में भी कह सकते हैं। अगर परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु की बात कर लेते हैं। किसी की भी परमाणु हो, अणु हो या यौगिक हो, इसके 1 मोल में उपस्थित जो भी उसका द्रव्यमान होगा, यानी कि परमाणु का टोटल जो द्रव्यमान होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। तो मोलर द्रव्यमान 1 मोल में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या को हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जैसे HCl के लिए पहले बात करते हैं, Fe के लिए। तो Fe का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। फेरस में देखते हैं, फेरस का जो होता है वो होता है 55.84 द्रव्यमान होता है इसका। तो यहाँ पे ये एक परमाणु तत्व है, तो इसके 1 मोल में अगर केवल Fe की बात करें तो इसके 1 मोल में 55.84 यूनिट या ग्राम जो भार होगा वो 1 मोल द्रव्यमान कहलाएगा। इसी प्रकार से हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 1 परमाणु का जो भार होता है, 2 परमाणु है तो इसलिए 1 × 2 = 2, यानी कि 2 यूनिट जो है 1 मोलर द्रव्यमान जो होगा इसका, हाइड्रोजन गैस का 1 मोलर द्रव्यमान वो 2 यूनिट होगा, यानी कि 2 ग्राम प्रति मोल होगा। इस प्रकार से HCl की अगर हम बात करें तो H के लिए 1 प्लस Cl की बात करते हैं, Cl के लिए होता है 35.5। इस प्रकार से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 36.5। ये जो ग्राम आया या यूनिट जो आई ये प्रति मोल कहलाएगी। ये जो द्रव्यमान होगा ग्राम प्रति मोल, ये मोलर द्रव्यमान होता है। मोलर द्रव्यमान अगर हम HCl की बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 36.5 ग्राम प्रति मोल होगा, मोल है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी तत्व
अणु यौगिक के 1 मोल में उपस्थित उसके ग्राम अणुओं की संख्या मोलर द्रव्यमान कहलाती है।